All right. Hi, everyone. Good afternoon. Hi, Tanmay. Hi, Kushal. Good afternoon, Sairam. Good afternoon, Samarth. All right, चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं. अपना लास्ट क्लास में टाइट्रेशन वाला पार्ट चल रहा था. बेस्ड ऑन दैट मैंने आप लोगों को इंडिकेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो बताया था. एंड देन we had also talked about strong acid strong base titration. Right? Strong acid strong base titration में हम लोगों ने नोटिस किया था किस तरीके से pH change होगा if we keep adding NaOH drop by drop. And what is the learning that we got? That pH change is really sharp around the equivalence point. Right? This was the important learning. And based on that, we had seen how indicators like methyl orange and phenolphthalein worked. Methyl orange was able to give a endpoint somewhere around 99 to 100 ml, whereas phenolphthalein was able to give the endpoint somewhere around 100 to 100.1 ml, 101 ml. And the actual equivalence point was 100 ml, so fairly accurate indicators. अब एक बार हम लोग और titrations observe करते हैं. And let me now start with the second titration, that is weak acid plus strong base titration. ठीक है. अगेन जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, सारा डेटा मैं दे रहा हूं आपको, अभी कुछ भी नोन अननोन नहीं रख रहा हूं. All the data is given to you. You need to understand how this titration is going to proceed. ठीक है. So here you have a solution in front of you. एसिटिक एसिड वीक एसिड का सोल्यूशन है. आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका वॉल्यूम एंड उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बता दिया है. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी आर एडिंग NaOH 0.1 molar in a drop by drop manner. So one simple answer that you can tell me is when the equivalence point will be achieved. कितना ml NaOH डालना पड़ेगा so as to achieve the equivalence point? इसका 0.1 मोलर है, इसका 100 ml है. मैं एक मिनट म्यूट करके अलाउ कर देता हूँ. हाँ, 100 ml पर आप इसका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव करोगे. ठीक है. एंड वन मोर थिंग विच आई वुड आल्सो वांट टू हाईलाइट, आई थिंक ये लास्ट क्लास में कोई पूछ भी रहा था, दैट सर इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH 7 ही होगा क्या? सो दैट्स नॉट रियली अ कंपल्शन. राइट. इनफैक्ट ये आपके मेजर टेस्ट के क्वेश्चन में भी था, वन और मोर देन वन टाइप वाला जो क्वेश्चन था कि is it compulsorily going to be 7, and the answer was no. Because यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे जब CH3COH और NaOH का न्यूट्रलाइजेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट बनेगा, एंड दैट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट का pH will be something greater than 7. ठीक है. इनफैक्ट इट इज नॉट 7, rather more than 7. ठीक है. अब कितना रहेगा, क्या रहेगा कैलकुलेशन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ. ठीक है. So I need you to fill the table like how you did it last time. इतना NaOH डालने पर what will be the final solution and what will be the pH. चलो पहला वाला बता दो, फटाफट स्टार्ट हो जाओ. थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आपके सारे पुराने pH कैलकुलेशंस के रिवीजन हो जाएंगे. So I don't mind you going back in your notes. ठीक है. After you figure out what is the final solution, I don't mind you going back in your notes, figuring out कहाँ पर पढ़ाया था, क्या उसका pH फॉर्मूला था, एंड उसको अप्लाई करके गेट मी द आंसर. फटाफट. जो जो आंसर नहीं दे पाएगा उसको मैं क्लास से निकाल दूंगा. सो पहला वाला मैं पूछने वाला हूँ इन 2 minutes. जिसको आंसर नहीं आएगा उसको मैं निकालूंगा. ऑलरेडी निकलना शुरू हो गया, पहले से शुरू हो गया बच्चे निकलना.
सर आप क्या निकालोगे, हमें हम खुद ही निकल जाएंगे। ऑलराइट, करेक्ट आंसर दिशा। शुभम वाघमारे, कैन यू हियर मी? सॉरी, दोबारा अनम्यूट हो जाओ। हाँ बोलो शुभम। फटाफट फटाफट बताओ आंसर शुभम, अदरवाइज आई आर गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम द क्लास। क्या होगा आंसर इसका? वीक एसिड सोल्यूशन तो लिखा ही हुआ है ना, वो तो मैंने भी लिख दिया। वीक एसिड सोल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? वंदना, वंदना बालाजी, कैन यू हियर मी? आर यू देयर इन द क्लास? बोलो वंदना। एग्जिट ही कर गई वो तो। कृषि जैन, के साइलेंट तो नहीं है? या कृषि, सुनाई दे रहा है? शुभम तुम्हारा टाइम जा रहा है। ऑलराइट, और कौन है? रुद्र। और बताओ। अच्छा, आई होप बाकी लोग कर रहे हो, बाकी लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बाकी लोग टेबल फिल कर रहे हो। नहीं प्रत्याशा, आपने पहले वाले का आंसर सही नहीं दिया है। पहले वाले में अंडर रूट के एस ही होगा ना, PH3 आएगा। हम्म। चलो नेक्स्ट वाले के लिए कौन बताएगा?
ठीक है दिशा, क्वाइट क्लोज। और किसको पकड़े अपन? सानिध्य, Yes, sir. ये नेक्स्ट वाले में like what will be the pH when 10 ml of NaOH is added? I think it's 4.04. 4.04, yes, absolutely correct. कैसे निकालेंगे? Like reaction होगा, CH3COH plus NaOH, millimoles analysis करेंगे and we'll find out that NaOH gets completely consumed. What is left in the end is acetic acid and acetate ion. So what you end up is a buffer solution. And you remember the formula of the buffer. So you got the answer. ठीक है, good. और कौन है 50 ml पर? कौन बताएगा? अनुषा, C05 अनुषा, can you hear me? एग्जिट तो नहीं कर गई? अभी नहीं करा है। अनुषा, फटाफट फटाफट, give us some idea how to work with this. Otherwise I'll need to remove you from the class. Aditi Dhumal, what will happen when we'll add 50 ml? 50 ml data point पर क्या रहेगा pH? 0 ml 10 ml तो हो गया। 50 ml को हम लोग हाफ न्यूट्रलाइजेशन या हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलेंगे, क्योंकि 100 पर फुल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा था। बताओ भाई अनुषा। हाँ, दिशा, समर्थ, यश, कुशल, आपका आंसर करेक्ट है। अमान, तन्मय, नहीं, नॉट करेक्ट। राइट, और किसको पकड़ा था मैंने? अहमद, कैन यू हेयर मी अहमद? Yes, sir. क्या रहेगा 50 ml पर? Sir, actually, my college classes are in the afternoon now. They were from 1 to 3:40. मतलब उसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? आई एम आस्किंग यू that if I have this CH3COH solution and इसमें I am adding this 0.1 molar NaOH solution and मैंने उसका 50 ml डाला है, तो what will be the pH of the solution? That is it. कहाँ गया? मैंने किसी अदिति को भी तो पकड़ा था ना बीच में। अदिति, अदिति गायब हो गई ऑलरेडी। और कौन कौन है? मौसमी, ये मौसमी बहुत टाइम से कुछ बोली नहीं है। या मौसमी, कैन यू हियर मी? All right, what
वेटिंग रूम, और किस किस को बाहर निकाला जाए। हाँ अहमद, कहाँ गए तुम? आंसर आया नहीं है अभी तक? बहुत टाइम पास करने के लिए बैठे रहते हो तुम लोग, पढ़ना लिखना है नहीं। और कौन है? चलो 50 ml पर कैसा रहेगा? 50 ml पर it will still be a buffer solution only, right? एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन प्रेजेंट होंगे, एंड द सेम एसिडिक बफर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, pH 5 आ जाएगा। 90 ml पर it will still be a buffer solution, right? NaOH completely consume हो जाएगा and CH3COH and CH3CONA बचेगा. So again a buffer solution only, will use the same buffer solution का formula and the answer will come out to be 5.96. Correct? 100 ml पर क्या रहेगा? 100 ml पर what will be the pH when the complete neutralization happens? केयरलेस मिस्टेक कर रही हो दिशा? अरे pH कम कैसे हो जाएगा दीपक? फिर से आयुष आपका ठीक लग रहा है? यश आपका 100 ml का तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, गड़बड़ कर दिया, आंसर निकालो फटाफट। 100 ml का isn't, हाँ अभी करेक्ट दिशा, यू आइडेंटिफाइड योर केयरलेस मिस्टेक, गुड। हाँ पूर्णा, तन्मय, अमन आपका सही है, तन्मय नहीं, नॉट करेक्ट। आप भी केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो, देखो क्या केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो। हाँ अहमद बताओ भाई, तुमसे तब भी आंसर नहीं दिया गया, अब भी आंसर नहीं दिया गया। अरे अनुषा फिर से आ गई। अनुषा नाम तो चेंज कर लेती, कम से कम मुझे पता नहीं पड़ता कि तुम वापस आ गई हो। बहुत सीधी हो यार तुम तो। अच्छा तुम पुराने वाले का आंसर दे रही हो अभी? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कुछ तो तुमने मेहनत करी। ऑलराइट, सो इसमें 100 ml पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हैपन एंड व्हाट इज लेफ्ट विद अस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट। अब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट का पीएच क्या होता है? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ठीक है, आई एग्री एंड अंडरस्टैंड कि नहीं याद है। जाओ एक बार नोट्स में पढ़ो क्या फॉर्मूला था इसका पीएच कैलकुलेशन का, राइट? सो वंस यू डू दैट
you'll get the answer that pH is equal to half of pKw plus pK plus log C, right? And substitute the value, 8.85 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देन ऐसे 110 ml पे आप जाओगे तो आप ये खत्म हो जाएगा एसिटिक एसिड, यू विल एंड अप विद अ स्ट्रॉन्ग बेस जो बचेगा एंड अ सॉल्ट, ठीक है। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस सोल्यूशन। लाइक ये सॉल्ट जो है इसको आप वीक बेस भी बोल सकते हो ना। नहीं वो 8.87 ठीक है अमन, इतना कुछ नहीं है उसमें। ऑलराइट, तो इसमें अब आप पीएच कैलकुलेशन करोगे तो यस 11.7 या 11.68 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। वो एक दो डेसिमल प्लेस से कुछ ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। वी जस्ट वांट टू डू रफ कैलकुलेशंस, राइट। सो 150 ml का भी आप करोगे तो दिस इज हाउ द फाइनल टेबल टर्न्स आउट टू बी। है कि नहीं? नाउ इफ यू प्लॉट इट, ठीक है, इफ यू प्लॉट इट प्रॉपर ऐसे स्केल पर तो आपको ये ग्राफ इस तरीके से समझ में आएगा। स्टार्टिंग में NaOH डाला आपने, पीएच बढ़ने लगा, ठीक है। देन यहाँ पर ग्रेजुअल राइज था। कैन समवन एक्सप्लेन व्हाई वाज देयर अ ग्रेजुअल राइज ओवर हियर? व्हाई डिडंट द पीएच राइज शार्पली इस रीजन में? हाँ करेक्ट यश, करेक्ट दिशा, करेक्ट पूर्णा। इस रीजन में पीएच शार्पली इसलिए राइज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बफर सोल्यूशन था ना। So a change in the pH was resisted by that buffer solution, ठीक है। So gradually increase हुआ, ठीक है। And then equivalence point के around a sharp change occurred, ठीक है। As you can notice around the equivalence point a sharp change occurred in the pH and उसके बाद वापस से फिर like उसके बाद भी आपका gradual change रहा, strong base solution बन गया। Now अब नोटिस करना इसमें कौन सा इंडिकेटर सूटेबल है, उसके ऊपर भी हम लोग अब सोचना शुरू कर सकते हैं। अगर मान लो मैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेता, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का रेंज लास्ट क्लास में अपन ने लिखा था 3.3 से 4.1 था, ठीक है। सो इस रेंज में अगर हम लोग नोटिस करेंगे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन तो द कलर चेंज विल हैपन समवेयर हियर इटसेल्फ, फार फार ऑफ फ्रॉम द एक्चुअल इक्विवेलेंस पॉइंट। दिख रहा है आपको? लाइक यहाँ पर आपने 5-6 ml डाला तो आपको लाइक ऑरेंजिश कलर दिख रहा है, रेडिश ऑरेंज कलर दिख रहा है। एंड फिर उसके बाद 10 ml डाला तो बीच में आप कंफ्यूज हो, कलर समझ में नहीं आ रहा है। देन थोड़ा और डाला, देन येलो कलर दिखने लग गया क्लियरली, ठीक है। दैट इज द बेसिक कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। तो यहीं कहीं पर आपको कलर चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट बिकॉज द इक्विवेलेंस पॉइंट इज फार ऑफ फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर मैं फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर लेता, फिनोल्फ्थलीन का रेंज कितना था? 8.3 से 10, राइट। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे मैंने 90 ml तक डाला हुआ है, 90 ml तक पीएच कितना था? 5.96, यानी कि अभी भी कलरलेस ही दिख रहा था सोल्यूशन। फिनोल्फ्थलीन का एसिडिक कलर कलरलेस होता है। फिर आपने 95 ml डाला होगा, 98 ml डाला होगा, राइट। तो कुछ ऐसे 100 ml डाला होगा तो भी आपको कुछ कलर चेंज नहीं दिखा होगा, मे बी अ वेरी वेरी स्लाइट शेड ऑफ पिंक विच योर आई माइट नॉट बी सेंसिटिव इनफ, ठीक है। देन आपने 101 ml, 102 ml एंड आई थिंक समवेयर अराउंड, जैसे 110 पर तो 11.7 हो जाएगा, बट समवेयर अराउंड से 105 ml के आसपास आपको ये पीएच 10 को क्रॉस कर रहा होगा और आपको एक लाइट शेड ऑफ पिंक विजिबल होगा। तो आप वहां पे रोक दोगे और बोलोगे दैट मेरा एंड पॉइंट इज समवेयर अराउंड
105 ml, whereas your actual equivalence point was 100 ml. So error कितना हो गया? Around 5% का, ठीक है, but that's still okay and acceptable in titration, ठीक है, इतना कोई बड़ा problem नहीं है. Even around 105 ml, if phenolphthalein was able to give a color change, it's still a suitable indicator. इतना थोड़ा बहुत error चलता है. ये समझ में आया how a suitable indicator is working? Is this clear? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है. अच्छा, अब नोटिस करना वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन कैसी होगी, ठीक है. एंड अगेन आप ही के इसमें आंसर लिखा हुआ है. लेट मी रब द आंसर, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. आप ही से कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा. वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन है. सो यहाँ पर सोल्यूशन में वीक बेस है 100 ml 0.1 मोलर NH4OH और उसका Kb 10 की पावर -5 है. एंड ऊपर से हम लोग HCl डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर में. सो अमाउंट ऑफ HCl जितना हम डालेंगे, you have to figure out what will be the final solution and accordingly what will be the pH in that scenario. Of course, you know 100 ml again, it will be the equivalence point, and this time again the pH will not be equal to 7. In fact, it will be less than 7. Why will it be less than 7 at equivalence point? बताओ शुभम. Why will be the pH less than 7? Sir, strong acid. Strong acid के अलावा Strong acid, weak base, salt. strong acid weak base salt बनेगा, ठीक है. तो चलो ये टेबल फिल करना शुरू कर दो. अहमद, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे? कौन बताएगा? We have, अरे वापस गायब हो गए बच्चे. पार्टिसिपेंट्स कम हो जा रहे हैं, फिर वो नाम चेंज कर करके आ रहे हैं. ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऋग्वेद, बहुत दिन हो गए, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो आजकल. सन्नाटा छा गया है. गलत आंसर दे दो भले. 100 पर 7 ही आंसर दे दिया तुमने. नॉनसेंस. क्या कर रहे हो तुम? 0 ml पे कितना आंसर होगा ऋग्वेद? अरे अमन, पीएच नहीं, पीएच निकालना है, पीओएच नहीं. गलतियां मत करो, केयरलेस मिस्टेक्स नहीं. ऋग्वेद रॉन्ग आंसर. हाँ मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, बच्चे पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं ना क्लास में से. मेरा मूड ऑफ है ऐसे एक्चुअली, क्योंकि इंडिया कल हार गई, तो अब मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ. जीरो ml पर आएगा
pH 11 आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीक बेस सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, इनफैक्ट जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं एक्चुअली वो जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर लेके आ जाता हूँ एंड देन हम लोग अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। एक मिनट दो। साहिल 10 ml पर क्या रहेगा? इलेवन पॉइंट टू एसिड डाल रहा हूँ और तुम्हारा पीएच बढ़ रहा है, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? पीएच तो कम होगा ना, कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ। तो यहाँ पर कैसा होगा, जब आप HCl डाल दोगे रिएक्शन होगा और बफर बनेगा, बेसिक बफर बनेगा। हाँ करेक्ट, 9.96 या 10 भी लिख दिया होगा तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या रहेगा? राइट अमन। pH will be 9, it will still be a buffer solution only. क्या कर रहे हो आयुष तुम? अच्छा नहीं, बाद में तुमने ठीक दिया। 90 ml पर, 90 ml पर कौन बताएगा? सॉन्टी क्या रहेगा 90 ml पर? एट पॉइंट वन, चलो ठीक है, सही है। ठीक है ठीक है, चलेगा। 100 पर, 100 पे कौन बताएगा? Irene, can you hear me, Irene? I have never seen you asking any question or answering any doubt. 100 पर pH 8, नहीं 90 पर होगा 8, तो 100 पर कितना होगा? 100 पर what will happen? This is the equivalence point.
What will be the final solution? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला याद आएगा ना, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना। तो उससे 5.15 आएगा। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने ये सही आंसर दिया था। आई थिंक एक ये समर्थ ने दिया था, कुशल ने फिर भी आसपास दिया, ये अमन ने दिया, बाकी सब गड़बड़ है। हाँ, ये यश ने भी दिया था। खैर यश को तो आता ही है। ठीक है, व्हाट अबाउट 110 ml? हाँ ठीक है दीपक, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड सोल्यूशन बन जाएगा यहाँ पर। लाइक HCl बचेगा और NH4Cl रहेगा साथ में। NH4Cl इज द strong acid weak base salt, it behaves like a weak acid only. And similarly आगे के भी आप pH निकाल लोगे 150 ml and 200 का। Right? Is this clear with everyone? Yes, sir. All right. जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा pH रहेगा बिकॉज इट्स अ बेसिक सोल्यूशन ओनली, एंड व्हेन यू कीप एडिंग HCl तो ये pH डिक्रीज होगा। स्टार्टिंग में ग्रेजुअल डिक्रीज होगा बिकॉज यहाँ पे बफर सोल्यूशन का रीजन रहेगा, and then around the equivalence point, as you have seen from the data, a sharp change happens in the equivalence point, and then it is again a gradual decrease only, right? So can you guess which indicator is more suitable between phenolphthalein and methyl orange, and why is it so? ये phenolphthalein का रेंज मैंने ऐसे डैश डैश लाइन से ड्रॉ करा है, तो phenolphthalein मुझे जो कलर चेंज दिखाएगा वो यहाँ कहीं दिखा देगा in this region, like somewhere around say 50 ml 70 ml, right? So it isn't something which is quite good. Phenolphthalein will not make much sense over here. यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसका रेंज भी इसी इक्विवेलेंस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए अच्छा रहेगा, राइट? ये ऐसे 3.2 से 4.4 मिथाइल ऑरेंज का रेंज था, एंड 4.8 से 6 ये मिथाइल रेड का रेंज है। दोनों अच्छे रहेंगे, both can act as a good indicator in this example. यहाँ पर the change happens around this pH only, right? So ये समझ में आया आपको? How did this titration work?
ठीक है, सो वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में क्या रहेगा? अब इसमें आप नोटिस करना, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के लिए there is this problem. We can't really perform weak acid weak base titrations. Reason being that they are going to be inaccurate because यहाँ पर even around the equivalence point pH का चेंज शार्प नहीं होता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट में कैसा रहेगा, वीक एसिड वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन क्या बनाएगा, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट which is actually a mixed buffer, so that also resists change in pH only. तो इसमें जो पूरा चेंज रहेगा, ठीक है, वो काफी ग्रेजुअल, काफी सिंपल रहेगा. ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप नोटिस करो ना, इवन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट व्हाट यू गेट इज अ मिक्स बफर दैट विल आल्सो रेजिस्ट चेंज इन पीएच ना. तो यहाँ पर इंडिकेटर जो रहेंगे वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दिखा पाएंगे, लाइक द कलर चेंज वुड हैपन ओवर अ लॉन्ग रेंज. ठीक है, क्या पूछ रहे हो पूर्णा सर? विल इज दिस द पीओएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन विल बी पीएच? नहीं समझा नहीं मैं आपका डाउट पूर्णा. आपने स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइट्रेशन के बारे में बात करी है, लाइक इस वाले टाइट्रेशन के बारे में. Are you talking about this? And it will be always be the pH? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. वो तो मैंने जस्ट ये कोइंसिडेंटली यहाँ पर ऐसा दोनों का के भी ऐसा आ गया ना. इसका के 10⁻⁻5 था और इसका के भी 10⁻⁻5 है. सो लाइक it kind of got us certain formulas. ठीक है, ऐसा अदरवाइज कोई बहुत बड़ा वो नहीं है चैलेंज यहाँ पर. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया. एक क्विक समरी है of the 4 titrations that we have seen, in fact the 3 titrations. ये समरी अच्छे से समझ लो एंड लेट मी नो अगर इस समरी में कोई डाउट आ रहा है तो. व्हाट इज दिस समरी टेलिंग यू?
हाँ, लिटमस भी एक्ट कर सकता है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में तो इनफैक्ट लाइक काफी सारे इंडिकेटर्स काम कर जाते हैं। ऑल द फोर दैट वी हैड रिटन, वो सारे चारों काम कर जाएंगे, क्योंकि इसमें इतना शार्प पीएच चेंज होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, that even if the indicator का range does not capture 7, it still will be a good indicator. ठीक है। All right. Now, चलो ये वाला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो फटाफट। ठीक है, टाइट्रेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, टाइट्रेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हाउ इंडिकेटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब मैं थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फटाफट कराना चाहूंगा आपको। कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट। सो यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट पर इस तरीके से आएगा आपका कैलकुलेशन। इक्विवेलेंस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट बनेगा। ठीक है, मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग दैट केयरलेस मिस्टेक अगेन। वॉल्यूम डबल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1/20 मोलर होगा। व्हेन यू पुट दैट इन द फॉर्मूला, द पीएच वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.85। ठीक है,
ऋग्वेद, अमन, निशांत, क्या गड़बड़ करी तुम लोगों ने? बफर सोल्यूशन बना दिया क्या तुमने? क्या कर रहे हो, मतलब कहाँ से आ रहा है ये आंसर तुम लोगों का? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं मतलब तीनों ने सेम ही आंसर दिया है, तीन लोग सेम ही गलती कर रहे हो, ऐसे कैसे? बाकी लोगों को समझ में आया कैसे करना है वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, बट थोड़ी हिंट दूंगा, आप थोड़ा सा ट्राई करो, उसके बाद गिव सम हिंट, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू वर्क आउट दैट हिंट। हाँ क्या पूछ रहे हो आयुष? इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंस एक ही बात हो जाती है, इतना कुछ? इक्विवेलेंस ज़्यादा बेटर होता लिखते तो, ठीक है इक्विवेलेंट भी लिख दिया तो भी चलेगा। आंसर भी निकाल लिया तुमने, क्या बात है अमन, इतना जल्दी कैसे निकाला जरा बताओ? गूगल पे क्वेश्चन तो टाइप नहीं कर दिया? नालायक। हम्म, थोड़ा सा हिंट दो इसमें मैं। सो इसमें रिएक्शन लिखो आप,
ठीक है, और फिर आपको समझ में आएगा दैट इक्विवेलेंस पॉइंट 40 ml पर अचीव हो रहा है। ठीक है, सॉरी 35 ml पे, 40 ml तो इसका सोल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है आपको। एंड 35 ml 0.1 मोलर एनएच डालने पे इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो रहा है। तो इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा वीक एसिड का, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो अब आप बता पाओगे कि 20 ml पर कितना पीएच रहा होगा अगर 20 ml एनएच डाला होगा तो। ठीक है, थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ, चलो मैं आपको। इसके 3.5 मिलीमोल्स हो गए HA के टू स्टार्ट विद, इट विल बी द सेम एज NaOH के मिलीमोल्स एट इक्विवेलेंस पॉइंट। और अभी इसमें बोला जा रहा है कि हमने 2 मिलीमोल्स ही NaOH डाला है। अब बताओगे समर्थ, इतना हिंट तो बहुत है। नहीं आयुष, क्या कर रहे हो? हाँ राइट यश, राइट पूर्णा। ठीक है, सो ये आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता पड़ेगा बफर सोल्यूशन बचा है, pH will be equal to pK plus log salt of upon acid। तो आपका pK आ जाएगा 5.62। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ इसमें ओके, इसको लैंग्वेज को रीड करो प्रत्याशा, कैसा लिखा हुआ है। The equivalence point in titration of 40 ml of a solution of a weak monoprotic acid occurs when 35 ml of 0.1 molar NaOH solution has been added। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन था, ठीक है, इस पूरे लाइन का एक पर्पस ये है कि आपको इससे कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा ऑफ द वीक एसिड। इसने पूछा नहीं है, बट यहाँ से यहाँ तक आपका कॉन्सेंट्रेशन दे देगा वीक एसिड का। ठीक है, सो इससे आपको एक्चुअली वीक एसिड के इनिशियल कितने मिलीमोल्स हैं वो पता पड़ जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पता पड़ने से कितने मिलीमोल्स हैं। अब बोला जा रहा है कि जब 20 ml NaOH डाला था तो pH 5.75 था, तो बताओ K कितना होगा एसिड का। तो ठीक है, हम एनालिसिस कर लेते हैं कि 20 ml डालने पर कैसा रहेगा। सो 20 ml मतलब 2 मिलीमोल NaOH डाला था, और जो वीक एसिड है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हमने निकाल लिया ना, 3.5 मिलीमोल्स रहा होगा टू स्टार्ट विद। नाउ इसके बाद तो बस एनालिसिस है, ये स्टार्ट ये एंड, राइट। और एंड में अब आप नोटिस करोगे NaOH तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, HA बचेगा और Na बचेगा। HA और Na क्या बनाएंगे मिलकर, बफर सोल्यूशन बनाएंगे ना ये तो। लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ वीक एसिड प्लस इट्स conjugate weak base, right? It makes a buffer solution, acidic buffer solution आप बोल लो। तो मैंने pH का फॉर्मूला यूज कर लिया, pK प्लस log salt अपॉन एसिड। सॉल्ट यहाँ पे 2 है और एसिड 1.5 मिलीमोल्स है, सब्स्टिट्यूट कर लिया, pK का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। 3.5 मिलीमोल्स राजा, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 इंटू 35/40 है। ठीक है, ये यहाँ पर मिलीमोल्स है। एनालिसिस आई प्रेफर डूइंग इन मिलीमोल्स ऑलवेज। ठीक है, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है, दिस इज अ बिट मोर चैलेंजिंग। देखो, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस,
थोड़ा सा स्ट्रगल करो, फिर मैं एक हिंट दूंगा इसमें. Don't hesitate to take variables. If required, go ahead and take. कुछ आया समझ में? रिएक्शन में क्या लिखना है इसको? वीक बेस को कुछ BOH मान लो ना. BOH प्लस HCl का लिख दो रिएक्शन, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट है. ये रहा हिंट.
आया कुछ? हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो ना, आई एम नॉट श्योर. नीड टू, आई माइट हैव नॉट सॉल्व द कैलकुलेशन. बट कैसा रहेगा इसमें? दिस इज द रिएक्शन, से BOH इज द वीक बेस. ठीक है, एंड मैंने अज्यूम कर लिया कि उसका कॉन्सेंट्रेशन से C है, तो उसके मिलीमोल्स कितने हो गए? 50C. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आई वुड डू मिलीमोल्स का एनालिसिस. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया that the concentration of BOH is C, so 50C is the millimoles of weak base, and HCl का कितना है? 0.1 और 10 ml डाला, यानी कि उसका 1 मिलीमोल डाला. अब because of the fact that these are before equivalence point, HCl is going to be the limiting reagent, it gets consumed completely. ठीक है, so ये 50C minus 1 और ये 1, and of course as you can see clearly what we have with us is a weak base and its conjugate, that means a buffer solution, and hence we use the formula POH is equal to pKb plus log salt upon base. So I put down the data. POH कितना हो जाएगा? 14 minus pH, and S will be 1 and B base will be 50C minus 1, and pKb मुझे पता नहीं है तो वो निकालना है. सिमिलरली जो दूसरा डेटा पॉइंट रहेगा, जब 16 ml नहीं सॉरी 25 ml डाला है HCl, तब कितना हो जाएगा? ये 50C, और ये HCl कितना हो जाएगा? 2.5. तो आपका ये एनालिसिस रहेगा 50C minus 2.5 एंड यहाँ पे 2.5, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे डाल दिया है. इट विल स्टिल बी अ बफर सॉल्यूशन एंड दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन. सो नाउ यू कैन सी यू एंड अप विद 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स pKb एंड C. ये आपको सॉल्व करना रहेगा. नाउ आई हैव नॉट सॉल्व दीस टू, but if you still want the answer, because couple of you have really put in that effort and solved for it, so I should tell you about the answer. Just give me 1 minute. Now, FBS का ही क्वेश्चन है ये एक्चुअली. FBS का या आई थिंक गेट इक्विप्ड का है. आई जस्ट क्विकली चेक. FBS आई थिंक FBS का है, और वीक बेस 52nd नंबर का क्वेश्चन है. FBS 52nd का आंसर क्या है? 5.27. किसी का आएगा करेक्ट? 5.27 will be the correct answer for pKb. ठीक है, हाँ इक्वेशन सेम आ गई, बाकी फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया होगा. इट्स नॉट एन इजी कैलकुलेशन दो. ठीक है, टाइम लग जाएगा, थोड़ा एफर्ट रहेगा. ठीक है, अच्छा ये एक और क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आप लोग बुकलेट में ही सॉल्व कर लेना. ठीक है, इट इज ऑन द लाइंस ऑफ द अबव क्वेश्चन ओनली. ठीक है, बट आई वुड वांट टू यूज द रिमेनिंग टाइम ऑफ द क्लास टू आल्सो डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन है, आई एम लेटिंग इट बी ओवर हियर. ठीक है, आप लोग ट्राई करना. नीचे सोल्यूशन भी मैंने मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे हिंट भी दे दी है. ठीक है, जैसे हिंट ऊपर दी.
ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग हिंट फॉर यू। नहीं, वो पिछला वाला बिना कैल्सी के नहीं होगा बाबा, मतलब वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा बिना कैल्सी के। तो ऑफ कोर्स यू विल गेट मच बेटर डेटा इन द एग्जाम। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस। ठीक है, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने इनफैक्ट अभी तक जितने टाइट्रेशन ऊपर डिस्कस किए थे उसमें यू अंडरस्टैंड दैट जो वीक एसिड हमने लिया था वो कैसा था, मोनोप्रोटिक था, है कि नहीं? समथिंग लाइक CH3COH। या वीक बेस भी जो हमने लिया था वो भी सिंपल मोनोप्रोटिक ही था। ठीक है, यहां पर आई एम टेकिंग अ पॉलीप्रोटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एंड यहां पर आप नोटिस करना दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दो आयोनाइजेबल H है ना, तो एक आएगा 100 ml पर, ठीक है, और एक आएगा 200 ml पर। देयर विल बी मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, कैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट विल कम एट 100 ml when what will happen, H2CO3 will react with NaOH to give you NaHCO3। ठीक है, पहला H पूरा कंज्यूम हो जाए, ये पहली रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तब पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। हाउएवर इसके बाद भी अगर मैं NaOH डालूंगा, इफ यू फर्दर ऐड NaOH, तो दैट NaOH will react with NaHCO3। ठीक है, and the second reaction will start to happen, NaHCO3 plus NaOH will give you Na2CO3। this will be your second equivalence point when the second reaction gets completed। ठीक है, so इसमें अब I am asking you to do the analysis and give me the answer of the following data points। ठीक है, मैं NaOH mls में कितना डाल रहा हूँ मिलीलीटर में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, 100, 50, 90, ऐसा 0, 50, 90, 100, 110, 150, 190, 200, 210, 250। राइट, फॉर दीज वैल्यूज कितना, क्या सोल्यूशन होगा और क्या उसका पीएच होगा, एंड आपको डेटा मैंने दे दिया है, K1, K2 कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो आप फिगर आउट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप लोग वर्क करना शुरू करो एंड देन फिर हम लोग कंपेयर करेंगे क्या क्या आ रहा है।
कुछ समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में कितना होगा, चलो उतना तो बता दो। 0 ml पे कितना होगा? हाँ ठीक है यश। ठीक है, पहला वाला तो 4.5 सही है तन्मय। कैसा रहेगा पहले वाले में? यू विल बी हैविंग अ वीक एसिड सोल्यूशन ओनली, एंड वीक एसिड का क्या हो जाएगा? √K1C पॉलीप्रोटिक है तो भी क्या हुआ, सिर्फ पहला वाला H+ लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बता दो, व्हाट विल हैपन विथ 50 ml? ठीक है समर्थ, आपका 50 ml का। हाँ ठीक है, सेकेंड केस में कैसा हो जाएगा? ये पहला वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, पहले वाले रिएक्शन में एज यू कैन सी इसके 10 मिलीमोल्स रहेंगे और NaOH के 5 मिलीमोल्स रहेंगे, तो NaOH पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। H2CO3 के 5 मिलीमोल बचेंगे और NaHCO3 के 5 मिलीमोल बन जाएंगे। सो इट विल बी अ बफर सॉल्यूशन वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट, एंड उससे आप कैलकुलेट करोगे pH विल बी इक्वल टू pK1 प्लस log salt अपॉन एसिड, सो 8 आ जाएगा करेक्ट। व्हाट विल हैपन एट 90 ml? 90 ml पर कितना रहेगा? हाँ ठीक है स्नेहल, राइट। सो आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन हो जा रहा है इस टाइट्रेशन में पुराने टॉपिक्स का।
राइट 8.96 एक्चुअली, ठीक है 9 भी चलेगा, वापस से बफर सोल्यूशन ही रहने वाला है। ऑलराइट 100 पर कितना हो जाएगा? व्हाट विल हैपन एट द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट? ये थोड़ा ट्रिकी है। नहीं यश, हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, हाँ यश पूर्णा आप दोनों का सही है, करेक्ट। यहाँ पर कैसा आ जाएगा? द सिचुएशन इज NaHCO3 solution क्या रहेगा? It's a strong base weak acid salt, but you must also yourself identify that it is actually an amphiprotic salt. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड रहेगा, तो आपको एम्फीप्रोटिक का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2, ठीक है। एंड यस 9.5 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। अब अगर आप और NaOH डालोगे, से इफ यू ऐड मोर NaOH 150, 110 डाला आपने, 110, 115, 190, तो क्या रहेगा? अभी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप का मुझे बताओ क्या रहेगा पीएच का आंसर? 110 ml पर कितना रहेगा? राइट, सो अब वापस से व्हेन यू विल डू दिस रिएक्शन, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, इसके कितने मिलीमोल्स बन गए होंगे आफ्टर द फर्स्ट रिएक्शन? इसके 10 मिलीमोल्स बन गए होंगे NaHCO3 के, ठीक है। अब आप और NaOH डालोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? एक और बफर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। लाइक आपको अगर चाहिए तो मैं 110 ml का आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। 110 ml वाला कैसा रहेगा, यहाँ पे आप नोटिस करना। 110 ml में like NaOH, let me zoom in actually, so 110 ml NaOH plus H2CO3 gave NaHCO3 plus H2O, ठीक है। इसके 11 मिलीमोल्स हैं, इसके 10 मिलीमोल्स हैं, तो ये पूरा कंज्यूम होकर
ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे रुक नहीं जाएगा. What will happen? Second step will also occur because NaOH will consume NaHCO3. ठीक है, तो ये NaOH जो है वो ये NaHCO3 को भी कंज्यूम करेगा to give you Na2CO3 plus H2, राइट. सेकेंड स्टेप होगा कितना, अब इधर NaOH रहेगा. हाउ मच NaOH will be here? ऊपर से जितना आ रहा है बच के 10, और सॉरी 1, और ये 10 था, राइट. तो ये रिएक्शन होगा अब, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, इसका 9 बचेगा, इसका 1, इसका 1, राइट. सो यू विल एंड अप with something that I have talked about in the last to last class. It might look to you salt plus salt, but it is actually HCO3 minus and CO3 2 minus. So it's like a weak acid plus its conjugate weak base. So it's actually a buffer solution only. ठीक है, एंड यहाँ पर जो केयरफुल फॉर्मूला आपको लगाना है वो pH होता है pKa of acid plus log concentration of the base upon concentration of the acid. Like इस तरीके से ये फॉर्मूला रहता है. अब यहाँ पर जो एसिड है उसका pKa that is actually pK2 of H2CO3, क्योंकि वो डेटा आपको मिलेगा. pKa of HCO3 minus is basically pK2 of HCO3, and the concentration, the strong base, weak base is the CO3 2 minus, and this is your weak acid. That's how you do the calculation. Reactions are completely forward, no? Reactions are completely forward. एक भी species अगर strong है, is this clear with everyone? ठीक है, बाकी वाले आप कैलकुलेट कर लोगे. 150 ml पर क्या होगा, 200 ml पर क्या होगा. ठीक है, यहाँ पर आपने यश गड़बड़ कर दी. 10/300 लेना होगा C का वैल्यू, नॉट 10/200. ठीक है, तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो यू विल रियलाइज दैट देयर आर 2 इक्विवेलेंस पॉइंट्स. ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं आपको बोलूंगा बनाने के लिए, ठीक है, सो इसमें ऐसा pH लाइक एक बार शार्प चेंज फिर दूसरी बार शार्प चेंज, इस तरीके से जाएगा, 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे. ठीक है, आप स्केल पर ड्रॉ करके देखना. ठीक है, एनीवेज चलो, आई हैव ओवरशॉट द टाइम अ लॉट टुडे. ये कंप्लीट करना, नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द चैप्टर, विल कवर द टॉपिक. इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में नहीं, 2 क्लास लग जाएगा एक्चुअली, विल नीड 2 क्लासेस. ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस. किसी को कुछ पूछना है? नहीं, बड़ा तो नहीं है, बट विल ट्राई टू डू इट इन 1 क्लास, बट मुझे लगता है 2 क्लास लगेंगे. चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.